वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक सोशल रिलीजियस कंडीशन ऑफ राजपूत एज। राजपूत काल की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और धार्मिक स्थिति के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहली वीडियो में हमने सभी राजपूत वंशों के बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो हमारी सभी राजपूत कालीन स्थितियों के बारे में है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप आज की वीडियो का जो टॉपिक है हम स्टार्ट करते हैं। राजपूत कालीन शासन व्यवस्था के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। राजपूत काल में शासन के क्षेत्र में सामंतवाद का पूर्ण रूप से विकास हो चुका था। जो सामंतवाद है वो जो है पूरी तरीके से विकसित यहाँ पर हो चुका था। राजपूतों का संपूर्ण राज्य अनेक छोटी छोटी जागीरों में बटा हुआ था। राजपूतों का जो राज्य था वो छोटी छोटी जागीरों में विभक्त था। प्रत्येक जागीर का प्रशासन एक सामंत के हाथों में होता था। जो एक जागीर होती थी उसका जो अधिकार था वो एक सामंत के हाथ में था, जो प्राय राजा के कुल से ही संबंधित होता था। जो सामंत होता था जिसके हाथ में उस जागीर का प्रशासन होता था वो राजा के कुल से ही संबंधित होता था, या उसका कोई रिलेटिव हो या फिर उसके परिवार से संबंधित हो। राजा इसमें सर्वोपरि होने के कारण अपने मनमाने ढंग से काम करता था तथा प्रत्येक शासक अपने कुल और परिवार के व्यक्तियों को ही उच्च पदों पर आसीन करता था। राजा जो था अपने परिवार या अपने कुल से संबंधित, अपने सगे संबंधी जो अपने रिश्तेदार होते हैं उन्हीं से संबंधित व्यक्तियों को अब जो ऊंचे पद थे इस राज्य में उन पर जो है उनकी नियुक्ति होती थी। साधारण जनता शासन कार्यों में भाग नहीं ले सकती थी। वह राजनीतिक विषयों के प्रति उदासीन रहती थी। राजनीतिक विषयों में किसी में भी उनका हिस्सा नहीं था। राजा देवता का प्रतीक समझा जाता था। इस काल के राजतंत्र आनुवंशिक होते थे। शासन की सफलता सम्राट की व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर करती थी। अगर सम्राट जो है व्यक्तिगत योग्यता रखता है तो शासन जो है सफल होगा। राजपूत युग में मंत्री परिषद का महत्व अत्यंत घट गया था, बहुत कमजोर पड़ गया था मंत्री परिषद जो थी। तत्कालीन ग्रंथों से उस टाइम के जो भी सोर्सेज है, जो ग्रंथ है, जो लिटरेरी कुछ सोर्सेज हमें प्राप्त हुए हैं उनसे हमें पता चलता है कि सम्राट अपने मंत्रियों के परामर्श की उपेक्षा कर देते थे। जो मतलब कोई भी परामर्श जो सलाह मंत्री राजा को देता था उसकी उपेक्षा मतलब उसको नहीं माना जाता था, ऐसा मतलब सम्राट कर देता था। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत जो था भूमि कर था। भूमि टैक्स ही राज्य की इनकम का प्रमुख सोर्स था। यह भूमि की स्थिति के अनुसार तीसरे से लेकर 12वें भाग तक लिया जाता था। 3 से 12 भाग तक ये टैक्स जो है लिया जाता था। उद्योग तथा वाणिज्य कर राजस्व का तीसरा साधन था। वाणिज्य तथा उत्पादित वस्तुओं पर टैक्स लगाए जाते थे। आपातकाल में राजा प्रजा से अतिरिक्त कर वसूल करता था। अगर कोई ऐसी स्थिति है, अकाल पड़ गया है, कोई बीमारी है, कोई आपातकालीन अगर स्थिति है उसमें जो है अतिरिक्त जो है कर जो है वसूला जाता था। अब बात करते हैं हम राजपूत कालीन सामाजिक जीवन की। सोशल लाइफ इनकी कैसी थी उसके बारे में हम देखेंगे। राजपूत काल में भी पहले की भांति ब्राह्मणों को प्रतिष्ठित स्थान जो है प्राप्त था। काफ़ी ऊंचा स्थान ब्राह्मणों का प्राप्त था, जैसे कि पहले हम राजपूत काल से पहले के युग में भी देखते हैं। वे राजपूत शासकों के मंत्री एवं सलाहकार नियुक्त किए जाते थे। ब्राह्मण ही शासकों के मंत्री और सलाहकार होते थे। अधिकांश ब्राह्मण अध्ययन, यज्ञ, तप आदि में अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनके पास ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार होता था। उनका जीवन बहुत ज़्यादा पवित्र होता था। वे मांस मदिरा का सेवन नहीं करते थे। क्षत्रिय जाति के लोग युद्ध तथा शासन का काम करते थे। इस काल के राजपूत उच्च कोटि के योद्धा होते थे। उनमें साहस, आत्मसम्मान, वीरता और स्वदेश भक्ति की भावनाएं जो है कूट कूट कर भरी थी। वे अपने जीवन के अंतिम क्षण तक, जब तक उनका जीवन होता था, उस प्रतिज्ञा का पालन करते थे। शरणागत की रक्षा करना, भले ही यह जघन्य अपराध ही हो, अपना परम कर्तव्य वे समझते थे। जो उनकी शरण में आया है उसकी रक्षा करना उनके लिए काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट माना जाता था। राजपूत कालीन समाज में महिलाओं को सम्मानित स्थान प्राप्त थे। राजपूत नरेश अपनी पत्नियों से काफ़ी प्रेम करते थे। उनकी मान मर्यादा, सतीत्व की जो रक्षा है उसके लिए सर्व न्यौछावर करने को तैयार रहते थे। सब कुछ न्यौछावर करने के लिए वो तैयार रहते थे उनके सतीत्व की रक्षा करने के लिए। राजपूत कुलों में विवाह स्वयंवर प्रथा द्वारा होते थे, जिनमें कन्याएं जो है अपना वर स्वयं चुनती थी। स्वयंवर में होता था कि बहुत सारे राजाओं की शादी कि उसके वहाँ पे बहुत सारे लड़कों को बुलाया जाता था। कन्या को जो भी पसंद होता था वो उसके गले में माला डालती थी। ऐसे स्वयंवर के द्वारा
शादियाँ जो है उस टाइम पे की जाती थी। कभी कभी अंतरजातीय विवाह, जिन्हें अनुलोम विवाह कहते हैं, वो भी होते थे। पश्चिमी भारत में ब्राह्मण क्षत्रिय कन्या के साथ विवाह करते थे। विवाह की उम्र जो है क्रम से कम होती जा रही थी। राजपूत युग में प्राय बाल विवाह का ही प्रचलन हो चुका था। कुलीन वर्ग के लोग कई पत्नियां रखते थे। जो बड़े बड़े लोग होते थे वो कई शादियां करते थे, कई पत्नियां उनके पास होती थी। समाज में जौहर और सती प्रथाएं भी प्रचलित थी। राजपूतों को घुड़सवारी और हाथियों की सवारी में विशेष रुचि थी। वे आखेट में भी रुचि रखते थे, मतलब जो शिकार करते हैं उसमें भी उनकी काफ़ी रुचि थी। मदिरापान, दूध क्रीड़ा, अफीम सेवन आदि के दुर्व्यसन से उनमें अत्यधिक प्रचलित थे। ये सभी इन सभी का सेवन वे करते थे। अब बात करते हैं राजपूत कालीन आर्थिक जीवन की, कि इनका आर्थिक जीवन कैसा था। इससे पहले हमने सामाजिक जीवन, उनकी शासन व्यवस्था की बात की है। राजपूत काल में कृषकों को विभिन्न प्रकार के कर देने पड़ते थे। पूर्व मध्यकाल के लेखों में भोग, बलि, धान्य, हिरण्य, उप परिकर, उद्रंग, उदक भाग आदि करों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। ये सभी जो है टैक्स के नाम हैं जो हम पूर्व मध्यकाल में पढ़ते हैं। इनके भाग कृषकों से उपज के अंश के रूप में लिए जाते थे। भोग जो है राजा के उपयोग के लिए समय समय पर घर प्रजा द्वारा दिया जाता था। बलि राजा को, बलि जो टैक्स है वो राजा को उपहार के रूप में मिलता था, जैसे कोई गिफ्ट दिया जाता है। धान्य कुछ विशेष प्रकार के अनाजों पर लगाया जाता था, धान्य जो टैक्स था। हिरण्य और नगद वसूल किया जाने वाला कर था। जो हिरण्य टैक्स था वो नगद वसूल किया जाने वाला कर था। उपपरिकर और उद्रंग जो है भूमि पर अस्थायी और स्वामी रूप से रखने वाले किसानों से लिया जाता था। कृषि के साथ साथ व्यापार व्यवसाय भी उन्नति पर थे। यातायात की सुविधा के लिए देश के प्रमुख नगरों को सड़कों द्वारा जोड़ा गया था, जिससे कि यातायात की सुविधा हो सके। तत्कालीन साहित्य, उस टाइम का जो साहित्य है और लेखों में विभिन्न प्रकार के उद्यमियों जैसे कि तैलिक, रत्कार, बढ़ई, तांबुलिक, मालाकार, कलाल, जो कलाल बोलते हैं सूरा बेचने वाला, आदि सभी का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। इस युग के अधिकांश नगरों के निर्माण में विशाल पाषाण खंडों का प्रयोग हुआ था। जो नगर बने थे उनके निर्माण में काफ़ी बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग हुआ था। इससे ऐसा लगता है कि पत्थर तराशने का उद्योग भी इनके यहाँ पर विकसित दशा में रहा होगा, कि बड़े बड़े पत्थरों को काटकर घर बनाए गए थे, नगर का निर्माण किया गया था। लोहे के अस्त्र शस्त्र और धातुओं के बर्तन और आभूषण बनाने का व्यवसाय भी इनके यहाँ पर होता था। ये काफ़ी प्रगति पर यह व्यवसाय इनके यहाँ पर चलता था। अब बात करते हैं राजपूत कालीन धार्मिक जीवन की। रिलीजियस लाइफ राजपूतों की कैसी रही है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। राजपूत काल में हिंदू, जो कि ब्राह्मण और जैन धर्म बहुत अधिक लोकप्रिय थे। बौद्ध धर्म का अपेक्षाकृत कम प्रचलन था। जैन और ब्राह्मण धर्म काफ़ी प्रचलन में थे, बौद्ध धर्म कम प्रचलन में था और वह अपने पतन की अंतिम अवस्था में पहुंच गया था। बौद्ध धर्म का पतन यहाँ पर होने लगा था। हिंदू धर्म के अंतर्गत भक्ति मार्ग और अवतारवाद का व्यापक प्रचलन यहाँ पर हो गया था। विष्णु, शिव, सूर्य, दुर्गा आदि देवी देवताओं की उपासना यहाँ पर होती थी। इनकी पूजा मंदिर में और मूर्तियाँ बनाकर की जाती थी। हिंदू धर्म की उन्नति के साथ ही साथ राजपूताना पश्चिमी और दक्षिण भारत में जैन धर्म की उन्नति कर रहा था। राजपूताना के गुज्जर, प्रतिहार, दक्षिणी पश्चिमी भारत के चालुक्य नरेशों ने इस धर्म की उन्नति में काफ़ी योगदान दिया। प्रतिहार नरेश भोज के समय में एक जैन मंदिर का निर्माण कराया गया था। आबू पर्वत पर भी जैन मंदिर का निर्माण हुआ था। जो आबू पर्वत पर जैन मंदिर का निर्माण हुआ, उस मंदिर का नाम है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। चंदेल शासकों के समय में खजुराहो में जैन मंदिरों के 5 मंदिरों का निर्माण कराया गया था। राजपूत युग में बौद्ध धर्म अवनति पर था। इस काल तक आते आते इस धर्म का जो नैतिक स्वरूप है वो लगभग जो है समाप्त हो चुका था। उसका स्वरूप तांत्रिक बन गया था। इसके उपासक जो थे वो अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोने आदि में विश्वास करने लगे थे। इसलिए जो है इस धर्म का जो है विनाश होने लगा था। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने राजपूत काल की सभी स्थितियों के बारे में डिस्कस किया है। उनका धार्मिक जीवन, उनका सामाजिक जीवन, उनका आर्थिक जीवन और उनकी राजनीतिक स्थिति कैसी थी। इस वीडियो में हमने इन सभी पर डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे।